एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। दोस्तों, कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों पर है। इश्क रहता हर सुंदर लड़की से। तुम भूखे थे कई दिनों से। तुम भूखे थे कई दिनों से, इसलिए प्यास भूल चुके थे। तुम्हारे लिए प्रेम किसी मुशायरा गाह की तरह था, जहां तुम मर्सिए को गजल की तरह पढ़ते थे। रूह की जबान उर्दू थी, जो तुम्हारी भाषा नहीं थी। तुम खो गए थे उस बाजार में, जहां मांस के लोथरे के सिवा कुछ न था। नमक तुम्हारी जिद नहीं थी, क्योंकि तुम बेजायका खाने के आदी हो चुके थे। इंसान और जानवरों में एक ही फर्क होता है, इंसान प्यासा और जानवर भूखा। बीवियों और लड़कियों में त्वचा का फर्क होता है, जबकि पुरुषों और प्रेमियों में यह फर्क अलग तरह का होता है। पुरुष शक्तिवर्धक दवाई के सेवन के बावजूद जल्दी मर जाते हैं, और प्रेमी लाइलाज बीमारी होने पर भी सदैव जिंदा रहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। प्रेम से निकल के थोड़ा पागलपन कर लें। हाँ, अच्छे। प्रेम से अगली स्थिति जो, जब आप उस निराकार परमेश्वर से के प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो इस तरह की कविताएं निकलती है जो मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ। इसका शीर्षक है पागलपन। पागल होना क्या है? नाचती लड़की से पूछो जो कभी गाती, जुल्फे बिखेरती, फिरोज शाह के दरवाजे पर झूम झूम आ जाती है। बेसाख्ता मुस्कुराती वो अपनी ओढ़नी उठाकर जमीन पर फेंक देती है और दुआएं गाने लगती है। वो पागल है। बहुत देर से उसे देख रही हूँ, सोचने लगी हूँ, आखिर पागल होना क्या होता है? दिमाग का कोई पैंच ढीला होना, नसों का तिरछा मुड़ जाना, या खिलखिलाकर आसमानी बातों को सच मानने लगना? क्या है दरअसल पागल होना? दुनियावी बातों पर जोर जोर से हंसना और पूछना सल्तनत के मालिक से, दुनिया और दुनियावी बातों के मद्देनजर बेफिजूल की जद्दोजहद की कोई एक खास वजह। पागल लड़की आंसू पोंछती है, दुपट्टा फेंकती है और आसमानी फरिश्तों से गीतों में बतियाने लगती है। पागल लड़की पागल है, शायर है, दीवानी है, या कि किसी बड़ी मुश्किल दुआओं के बाबत बार बार सुलेमान का वास्ता देती है। सच में पागल होने को जानना है मुझे। पागल होना, कम से कम दिमाग की नसों का मुड़ना तो कतई नहीं है। पागल अरबी में जिसे मजनू हो जाने को कहते हैं, पुख्ता तौर पर खुदा से मोहब्बत होने को भी कहते हैं, कि अब दुनिया की बातों को वो बादशाह के सामने पेश करेगी। मजमून में लिखेगी गीत जुल्मों के। हम मुसलसल एक पागलपन का दौर लाएंगे और लिखेंगे कविता। इजाजत है क्या? एक और सुन। अच्छा, ठीक है, एक और कविता सुनाऊंगी मैं आपको, अगर सब ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रेमा जी ने प्रेम पढ़ा, पागलपन पढ़ा, तो मैंने श्रीमती का जो वो कहा वो मेरे ख्याल से सही था। कय्यूम नौशाद का एक शेर है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बांटने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। दोस्तों, देश का जाना माना गीतकार, आपने आकाशवाणी दूरदर्शन पर इनको सुना है। मैं चाहूँगा, मेरे ज्येष्ठ हैं और वो श्रेष्ठ हैं,
आदरणीय इंद्रजीत सुकुमार जी की उपस्थिति। एक बार ये सदन जोरदार तालियों से स्वागत कर दें उनका। सबरंत समृद्ध मंच और माँ वीणा पानी के पुत्र और पुत्रियों, यहाँ देश के जाने माने गीतकार भाई मनोज कुमार मनोज हैं। वो मेरठ से आते हैं, मैं भी मेरठ से आता हूँ, इसलिए हमें लगता है जब हम दो लोग एक जगह होते हैं तो 11 के बराबर दिखाई देते हैं, और आप जब उन्हें सुनेंगे तो सचमुच मान लेंगे कि सचमुच 11 के बराबर है, बिना किसी भूमिका के। हाँ, दो चार यहाँ गज़ल के लोग भी हैं, तो दो चार शेर और एक छोटा सा गीत। पत्तियों में सरसराहट कुछ तो है, पत्तियों में सरसराहट कुछ तो है, एक अनजानी सी आहट कुछ तो है। पत्तियों में सरसराहट कुछ तो है, इन हवाओं का खुलापन देखिए, इन हवाओं का खुलापन देखिए, रिश्तों में इतनी गिरावट कुछ तो है। बहुत बढ़िया शेर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिश्तों में इतनी गिरावट कुछ तो है, चेहरे पढ़ कर रो पड़ा कोई बशर, चेहरे पढ़ कर रो पड़ा कोई बशर, अश्कों की ऐसी लिखावट कुछ तो है, अश्कों की ऐसी लिखावट कुछ तो है, नींद से भारी हैं आँखें और नम, नींद से भारी हैं आँखें और नम, फिर भी चेहरे पर सजावट कुछ तो है, फिर भी चेहरे पर सजावट कुछ तो है, देश बातों में उलझ कर रह गया, देश बातों में उलझ कर रह गया, ऐसी शब्दों की बुनावट कुछ तो है, ऐसी
शब्दों की बुनावट कुछ तो है। और एक खास शेर देखिए, भूख बीमारी गरीबी छोड़कर, भूख बीमारी गरीबी छोड़कर, मंदिरों मस्जिद पे आफत कुछ तो है। मंदिरों मस्जिद पे आफत कुछ तो है। सीढ़ियाँ सत्ता की लाशों से बनी, सीढ़ियाँ सत्ता की लाशों से बनी, रक्त रंजित ये सजावट कुछ तो है। और आखिरी शेर देख लें दोस्तों, कल तलक तो सब यहाँ सुकुमार थे, कल तलक तो सब यहाँ सुकुमार थे, नफरतों की ये सियासत कुछ तो है। पत्तियों में सरसराहट कुछ तो है। धन्यवाद दोस्तों।